नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं ना आपको जिस तरीके से बातें कहता हूँ दोस्तों एनडीई की या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन से किसी लोग किसी किसी को मतलब कुछ बातें पता चली तो उसके बारे में मैं आपके सामने बहुत सारी बातें हमेशा रखने की कोशिश करता हूँ। हर दिन एक नई वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो इन सारी मतलब बातों में दोस्तों या फिर उस वीडियोज़ में ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो हमारे भारत के नहीं होते। और लोग भी मुझे कहते हैं कि आप ज़्यादातर भारत के वगैरह केस कहो। और कैसे होता है, हमारे ही यहाँ के अगर केस हो भारत के तो एक हम उससे और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, ऐसे उनका कहना होता है। तो मैं आपको सच बोलूँ तो मैंने अब तक 50 से 60 केसेस दोस्तों भारत के रखे हैं आपके सामने। लेकिन अलग से उसका मैंने प्लेलिस्ट वगैरह बनाई नहीं, लेकिन मैंने आपके सामने रखे हैं। जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो उनको पता होगा कि कभी कभी हमारे भारतीयों के ही भी नाम होते हैं उसमें। और मैं ज़्यादातर वो भी कहने की कोशिश करता हूँ कि ये केसेस अगर मतलब किसने कहे हैं, कौन से लेखक ने कहे हैं। तो ऐसे जो केसेस है दोस्तों वो ज़्यादातर बाहर के देशों के क्यों होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या है दोस्तों कि इस पर जब तक रिसर्च ज़्यादातर हुई है, जैसे सम्मोहन ये भी बाहर के देशों से आया है ज़्यादा, मतलब वहाँ पर उसका इन्वेंशन हुआ है। हो सकता है कि भारत में भी वो करा जाता हो, क्योंकि बहुत सारी बातें भारत में मतलब पहले बहुत ही अच्छे से की जाती थी, लेकिन उसको उन लोगों ने उस वक्त कोई ऐसा नाम विशिष्ट कुछ अलग नाम से समझो पुकारते थे उसको। किसी मतलब भारत में अलग अलग राज्य में उसको अलग अलग तरीके से देखते थे। तो मतलब हम नहीं कह सकते कि वो उससे मतलब मिलता जुलता है क्या, लेकिन जितना अगर हम इन्वेंशन ऑफ हिप्नोटिज्म वगैरह कहे तो वो जो सारी बातें हैं वो बाहर से ही आई है। उसके बाद पास्ट लाइफ रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब फॉरेन से ही बातें आई है। और इस पर जितना हो सके दोस्तों मैं आपको सच बोलूँ तो इस पर बहुत ही ज़्यादा जो रिसर्च की है वो अब तक बाहर के ही देशों ने मतलब किया है फॉरेन में। इसलिए इसका जो अगर उसकी बात करें मतलब अगर किताबों की, तो उसकी जो संख्या है वो फॉरेन में तकरीबन, मैं आपको सच बोलूँ तो इस विषय की तकरीबन 1000 से ज़्यादा किताबें वहाँ पर लिखी गई है। और अगर भारत में इस विषय की मतलब जो ऑथेंटिक मैं आपके सामने किताबें रख रहा हूँ, बस ऐसे ही पुनर्जन्म के बारे में मतलब कहने वाली ऐसी किताबें नहीं, बल्कि ऐसी किताबें जो ऑथेंटिक तरीके से जो कोई अच्छे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट ने या फिर किसी ऑटोमेटिक राइटर ने लिखी हो, ऐसी मतलब जो बातें हैं, तो ऐसे भारत के बहुत ही कम लेखकों ने वो किताबें लिखी है। तो इसलिए ज़्यादातर मेरे जैसे जो इंसान है जो आपके सामने ये सारी चीज़ें रखते हैं तो एक तो किताबों से मतलब ये ज्ञान प्राप्त करेंगे, या फिर अगर कोई कोई खुद से थेरेपिस्ट हो तो उसके सामने जिस तरीके से केसेस आएंगे उस तरीके से वो कह सकता है। और कोई एकदम बड़ा ऐसा सोर्स नहीं होता हमारे पास भी कि हम जहाँ से जानकारी जुटाए। जितना हो सके मुझे जितनी जानकारी मिली है वो मैं आपके सामने, ज़्यादातर किताबों की ही वो जानकारी होती है। तो इसलिए ऐसे जो किताबों की मात्रा है दोस्तों वो फॉरेन में ही ज़्यादातर होती है। और यहाँ से ही मतलब वहाँ से ही वो पढ़ के सारी बातें हम आपके सामने रखेंगे। इसलिए मतलब ये ऐसे जो ज़्यादातर केसेस होते हैं वो भारत के नहीं होते। दूसरी बात यहाँ पर यह निकल के आती है कि भारतीय लोगों को क्या ऐसे अनुभव नहीं होते। मैं आपको सच कहूँ ना दोस्तों, तो जितने फॉरेन में ज़्यादातर अनुभव नहीं होते होंगे उतने उससे ज़्यादा अनुभव भारत में होते होंगे लोगों को। क्योंकि फॉरेन में मैंने जितना देखा है कि जिन लोगों को एनडीए का अनुभव होता है उनको वो कभी कभी बातें सच्ची नहीं लगती। लेकिन हम मतलब हम जो भारतीय लोग हैं हमें पता है कि हमें मतलब कोई लेने के लिए आता है तो वो हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं, जैसे इन सारे विषयों के पहले हम सोचते थे कि यमदूत वगैरह आते हैं और वहाँ पर यम होगा और इंसाफ वहाँ पर वो हमारा करेगा। तो इस तरीके से हमारी सोच है, मतलब हमें पता है कि कोई ना कोई ज़रूर आता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए कोई बड़ी मतलब मुश्किल नहीं होती हमें। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों तो फॉरेन में ऐसे लोगों को एक तो मतलब मैं आपको सच कहूँ तो जितने केसेस आए हैं वहाँ पर हो सकता है कि उससे बहुत ज़्यादा लोगों को वो अनुभव वहाँ पर मिले। लेकिन आधे साधे लोग तो अनुभव कहेंगे नहीं। मतलब 100 लोगों को अगर अनुभव आए हैं तो उसके 5-10% वगैरह ये लोग कहेंगे। तो इस तरीके से ये सारी बातें वहाँ पर मतलब प्रकाशित होती है बीच बीच में। और अब एनडी का जो सोर्स है वो भी बढ़ गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मतलब उनको कहा है कि अगर आपको कुछ एनडी का मतलब अनुभव होता है तो आप हमसे कहें, हम लोगों तक वो पहुँचाएंगे। तो इस तरीके से वहाँ पर बातें चलती है। लेकिन हमारे भारत में ऐसे ज़्यादातर अब तक हुआ नहीं है। हो सकता है कि आगे ये जो बातें हैं वो और बढ़ जाए और बाद में हमें और भी भारतीय लोगों के केसेस मिले। लेकिन भारत में क्या होता है दोस्तों, अगर किसी को एनडीई हुआ तो वो अपने किसी मतलब करीबी लोगों को कहेगा ज़्यादातर, या फिर उसके परिवार के लोगों को कहेगा। तो ज़्यादातर मतलब वो सारी बातें हैं वो हम तक ज़्यादातर नहीं पहुँच पाती। जैसे मैं आपके सामने ये बात रखता हूँ तो ऐसे कोई सुनने वाले हैं तो वो मुझे कहते हैं कि हमें ऐसा अनुभव हुआ था, तो मैं भी आपके सामने ऐसे मतलब हमारे सब्सक्राइबर परिवार के भी लोगों के आपके अनुभव कहने की कोशिश करता हूँ। तो ये भारत में दोस्तों मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते। जैसे कुछ ऐसे 10-12 लेखक होंगे जिन्होंने इस पर किताबें लिखी है और उसके बाद ही वो हम मतलब पढ़कर आपके सामने वो केसेस रख सकते हैं। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च जितना फॉरेन में हुआ है वो अब तक नहीं हुआ है। भारत के अगर हम लेखकों की बात करें और उनके किताबों की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको सच बोलूँ तो 30 से भी ज़्यादा नहीं जाएगी, 30 से भी कम होंगे
वो, लेकिन फ़ॉरेन में ऐसे लेखकों की ही संख्या 50 से ज़्यादा है। और जो अगर सिर्फ किताबों की हम बात करें तो वो 1000 से ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़िलहाल जहाँ से डेटा मुझे ज़्यादातर मिल रहा है, या फिर मेरे जैसे और भी जो काम करने वाले लोग हैं उनको जो मिल रहा है, तो वो इस तरीके से मिल रहा है। इसलिए ज़्यादातर उनकी संख्या हो सकती है कि फ़ॉरेन के केसेस ज़्यादा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश में किसी को अनुभव होता ही नहीं। हमारे देश में भी लोगों को ऐसे बहुत सारे अनुभव ज़रूर होते हैं, बस वो मतलब हम तक पहुँचते नहीं, या फिर उस पर ज़्यादातर ऐसी किताबें लिखित स्वरूप में अब तक मतलब लिखी नहीं गई है, इसलिए हम तक पहुँचती नहीं। लेकिन ये भी बात सच है दोस्तों कि कभी कभी ऐसी मतलब किताबें जो है वो पहुँचने के लिए भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग किताबें ऑनलाइन ही खरीदते हैं। तो वहाँ पर ऑनलाइन में अगर वो नहीं मिली तो वो मतलब और कोई हमारे यहाँ पे अगर शॉप भी हो तो वहाँ पर भी इतनी किताबें अवेलेबल नहीं होती। नॉर्मली कुछ किताबें अवेलेबल होंगी, इसलिए वो मिलती भी नहीं। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि यशवंत भागवत नाम के एक लेखक है दोस्तों, उनकी एक किताब है, वो ऑनलाइन भी मुझे दिखी नहीं सच बोलूँ तो, लेकिन मैं जिस लाइब्रेरी में जाता हूँ वहाँ पर वो मुझे दिखी। उस किताब के बारे में मैंने कुछ भी सुना नहीं था, उस लेखक के बारे में भी कुछ मुझे पता नहीं था। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस पर मतलब रिसर्च किया है। ज़्यादा बड़ी नहीं, मुझे लगता है 200-250 पेजेस की वो किताब है, लेकिन उस किताब से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और मैं हमेशा मतलब उसके केस भी आपके सामने रखता हूँ। तो इस तरीके से बातें हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि कुछ किताबें भी वो लिखी होंगी उन्होंने, लेकिन फिर भी वो हम तक कभी कभी पहुंचती नहीं। लेकिन फ़ॉरेन की ऐसी जो किताबें है वो पहुंचने के लिए भी मदद होती है, क्योंकि हम नेट पे उसका नाम डालें तो वो तुरंत हमें मिल सकती है, या फिर हम उसको खरीद भी सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ बातें हैं, मतलब कुछ ऐसी बातें जो सिंपल भी होता है वहाँ पर मिलना, और भारत में कुछ ऐसी भी बातें होती है जहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलना। लेकिन फिर भी डॉक्टर ब्रायन विच जी की या फिर और भी जो किताबें हैं वो हिंदी में बहुत ही अच्छे से हमें प्राप्त हो सकती है। संतोष जोशी सर की भी हिंदी में मतलब हमें प्राप्त हो सकती है। जेडी गोयल जी की किताब, अनीता मुरजानी जी की किताब, खुर्शीद भावनगरी जी की, तो कुछ जो प्राप्त हो सकती है वो तो मिल सकती है, लेकिन इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा एकदम बड़ी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा भारतीय अनुभव के मतलब मामले में हम पिछड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे जो अनुभव है वो बहुत सारे लोगों को होते हैं, और मैं आपको सच कहता हूँ कि इसके बाद भी मैं जितना हो सके हमेशा कुछ किताबें वगैरह पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें कुछ मुझे नए अनुभव मिले तो मैं आपके साथ ज़रूर वो शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि हमारे भारत के ही लोगों के अगर अनुभव हो तो उसको हम और भी अच्छे से उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जैसे मतलब वो मुझे मिलेंगे मैं आपके सामने इसी तरीके से जितना हो सके प्रामाणिकता से हमारे साथ जैसे मतलब अब तक रखते आया हूँ वैसे रखूँगा। तो ये जो सारी बातें आपके सामने रखने का एक ही उद्देश्य है दोस्तों, कि हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से समझ पाए। हम ये मतलब जान पाए अगर किसी ने किसी अपने को खोया है तो वो ये जान पाए कि वो हमेशा के लिए उससे दूर नहीं हुआ है। एक ना एक दिन वो उसके साथ मतलब बहुत ही अच्छे से उसकी मुलाकात भी होगी, और भविष्य में वो बहुत ही अच्छे से उसके साथ ज़िंदगी भी बिता पाएगा। तो इसलिए ये सारी बातें मुझे लगता है कि आपको कहना मुझे महत्वपूर्ण था, इसलिए अलग से आज उसका वीडियो बनाया। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।